नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में उर्दू और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग आते हैं और इन विदेशी उपसर्ग को पढ़ने के बाद आपका उपसर्ग से आने वाला कोई प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग सभी विदेशी उपसर्ग मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं। करते हैं शुरुआत विदेशी उपसर्ग की। प्रिय विद्यार्थियों, विदेशी उपसर्ग में सबसे पहले हम उर्दू के उपसर्ग देखने वाले हैं। उर्दू का पहला उपसर्ग अल उपसर्ग है। अल उपसर्ग का अर्थ देखेंगे निश्चित। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार उपसर्ग का अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो अल उपसर्ग का अर्थ निश्चित है और इस उपसर्ग से बनने वाले शब्द बहुत सीधे हैं। अलविदा, अलबेला, अलमस्त। प्रिय विद्यार्थियों, उर्दू के उपसर्ग में जो अल उपसर्ग है वो इन सभी शब्दों में जुड़ा हुआ है, तो ये पहचानना बहुत आसान है कि अलबेला में कौन सा उपसर्ग है, क्योंकि प्रारंभ में ही आपको अल जुड़ा हुआ मिल जाएगा। अगला उपसर्ग ना उपसर्ग। ना उपसर्ग का अर्थ रहित और ना उपसर्ग से बनने वाला पहला शब्द नालायक, दूसरा नापसंद, तीसरा नापाक। इन सभी शब्दों में आपको प्रारंभ में ना दिखाई दे रहा है। देखते हैं आगे अगला उपसर्ग एन उपसर्ग। एन उपसर्ग में हम सबसे पहले अर्थ देखेंगे। एन का अर्थ होता है ठीक। उदाहरण है एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। सब में आपको एन जुड़ा हुआ दिख रहा है, इसलिए परीक्षा में आपको मुश्किल नहीं होगा उपसर्ग को पहचानने में। परीक्षा में प्रश्न आता है एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका उत्तर होना चाहिए एन। आपसे ये भी पूछ सकते हैं एन मौका में लगा हुआ उपसर्ग किस प्रकार का है, तो विदेशी उपसर्ग या उर्दू का उपसर्ग। अगला उपसर्ग है ला। ला उपसर्ग का अर्थ है बिना। बनने वाले शब्द लाचार, लाजवाब, लापता। आपसे पूछे लापता में कौन सा उपसर्ग है, तो ला। लापता में उपसर्ग जो लगा हुआ है वो किस भाषा का है, तो विदेशी भाषा या उर्दू भाषा का। पूछा ये भी जा सकता है कि ला उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो बिना। तो सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बद उपसर्ग का अर्थ है रहित या बुरा। शब्द बनेंगे बदनाम, बदजात, बदतमीज। प्रिय विद्यार्थियों, बदनाम में कौन सा उपसर्ग है, तो आगे बद जुड़ा हुआ है, तो ये पहचानना बहुत आसान है। बा उपसर्ग का अर्थ अनुसार या साथ। शब्द जो बनेंगे बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बहुत आसान है विदेशी उपसर्गों को पहचानना। नेक। नेक जो उपसर्ग है इसका अर्थ है भला। उदाहरण नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। सर उपसर्ग में जो अर्थ है वो है मुख्य या प्रधान। शब्द बनेंगे सर उपसर्ग से सरकार, सरदार, सरताज। परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आते हैं ध्यान से सुने। प्रश्न ये भी हो सकता है सरताज में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका उत्तर होगा सर। आपसे पूछा जा सकता है सरताज शब्द में किस भाषा का उपसर्ग है, तो विदेशी या उर्दू भाषा का। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर जो उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है, तो मुख्य या प्रधान। अगला उपसर्ग ब उपसर्ग। ब उपसर्ग का अर्थ है साथ या पर। उदाहरण बदस्तूर, बतौर, बशर्त। अगला उपसर्ग हर। हर उपसर्ग का अर्थ है प्रत्येक। उदाहरण होगा हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। आपसे पूछा जाए हर रोज में कौन सा उपसर्ग है, तो हर। हर रोज में लगा हुआ उपसर्ग किस भाषा का है, तो हर रोज में जो लगा हुआ उपसर्ग है ये उर्दू भाषा का है। और हर उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो प्रत्येक। बहुत आसान है, ये आप देख रहे हैं उर्दू के उपसर्ग। अगला गैर। गैर उपसर्ग का अर्थ है रहित या भिन्न। बनने वाले शब्द हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। दर उपसर्ग का अर्थ में। बनने वाले शब्द हैं दरअसल, दरकार, दरवेश। बे उपसर्ग का अर्थ है अभाव। उदाहरण इसके बेचारा, बेहद, बेचैन। बिला उपसर्ग का अर्थ है बिना। उदाहरण बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर। बहुत आसान है उर्दू के उपसर्गों को पहचानना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उर्दू के उपसर्ग होते कौन कौन से हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। बिला के बाद हम। हम उपसर्ग का अर्थ है साथ। उदाहरण
हमदम, हम सफ़र, हम राह। तो आपसे पूछा जाए हम सफ़र में कौन सा उपसर्ग है, तो हम उपसर्ग। तो ये उत्तर बताना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि जो उपसर्ग लगा हुआ है वो आगे जुड़ा हुआ आपको दिख जाएगा। कम उपसर्ग, कम का अर्थ है थोड़ा, शब्द बनेंगे कमज़ोर, कमसिन, कम अक्ल। खुश उपसर्ग से जो अर्थ लेंगे वो है अच्छा, और शब्द बनेंगे खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी। आपसे पूछे खुशखबरी में कौन सा उपसर्ग है, तो खुश। खुश उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, तो अच्छा। खुश उपसर्ग किस भाषा का है, तो उर्दू का। अब ये थे उर्दू के उपसर्ग। आगे हम देखेंगे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के जो सेलेक्टेड उपसर्ग हैं वही मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जो महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं वही मैंने इस वीडियो में लिए हैं। यही परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अंग्रेजी का पहला उपसर्ग सब, सब का अर्थ है उप। जैसे उदाहरण देखें, सब से बनने वाले शब्द सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, सब कमेटी। हेड, हेड का अर्थ है प्रमुख, शब्द बनेंगे हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। जर्नल, जनरल का अर्थ है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। अगला हाफ, हाफ जो अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है इसका अर्थ होता है आधा। उदाहरण हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे विदेशी भाषा के उपसर्ग जो मैंने आपको बहुत ध्यान से पढ़ाए, और विदेशी भाषा के उपसर्गों से आने वाले जो प्रश्न हैं वो लगभग आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ये विदेशी उपसर्ग आप एक बार फिर से दोहरा लें। उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग आपको पूरे पता होना चाहिए कि उर्दू के कौन कौन से उपसर्ग हैं और अंग्रेजी के कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो परीक्षा में जो प्रश्न आता है लगभग इन्हीं में से आता है। इससे पहले मैंने आपको हिंदी के उपसर्ग भी बता दिए, और सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग भी बताए। परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न संस्कृत के उपसर्गों से ही आते हैं। इनसे प्रश्न कम देखने को मिलते हैं, पर फिर भी अगर प्रश्न आए तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे विदेशी उपसर्ग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।